दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी अमेरिका अगर एक छोटे पिछड़े कबीले तालिबान से समझौता कर किसी तरह अपनी जान बचाता नजर आए तो आप क्या कहेंगे? यही कि अमेरिका विलन साबित हुआ जो जाते हुए लाखों करोड़ों अफगानिस्तानियों को गर्द और गुबार में मरने के लिए छोड़ गया। या आप कहेंगे कि अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान को सींचा, लेकिन अगर पौधा ही पनपने से इनकार कर दे तो माली क्या करे? तो अमेरिका हीरो या विलन? आइए यह जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही से। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन से दो ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको क्या पता है? दूसरा, आपको यह कब पता चला? वाटरगेट कांड के समय यही दो सवाल राष्ट्रपति निक्सन से भी पूछे गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बाइडेन ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें ये कभी बताया ही नहीं गया कि तालिबान इतनी तेजी से काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब पता चला है कि 13 जुलाई को ही काबुल से 1 दर्जन अमेरिकी राजनयिकों ने केबल भेजा था जिसमें कहा गया था कि तालिबान तेजी से कब्जा करता जा रहा है और अमेरिकी प्रशासन को अपने लोगों को बिना देर किए काबुल से निकालना शुरू कर देना चाहिए। ये जानकारी बाइडेन को विलन साबित करने के लिए काफी है। बाइडेन ने अफगानिस्तान की जनता को मझधार में छोड़ा और साथ ही साथ वहां काम कर रहे अपने नागरिकों और मददगारों की जान भी खतरे में डाल दी। अमेरिका ने शुरू से जितने भी कदम उठाए उस सब का फायदा केवल तालिबान को मिला और तालिबान लगातार मजबूत होते चले गए। बातचीत भी के दौर जब से शुरू हुआ है हमने देखा है कि लगातार तालिबान वहाँ पे मजबूत होते चले गए। फिर अमेरिकन जो फौज के वहाँ से हटने के बाद तो तालिबान का कब्जा भी बढ़ता ही चला गया। तमाम उनके हाथ उनके पास था वहाँ पे जो असलहे थे अमेरिकन और वो भी उनके हाथ में लग गए। जानकारों के अनुसार 2014 में जब तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से निकलने की मंशा जताई थी, तभी से तालिबान मजबूत होना शुरू हो गया था। 2018 में दोहा में समझौता बातचीत शुरू होने के बाद तो मानो अमेरिका ने हाथ ही खींच लिए। तालिबानियों ने अमेरिका की फौज और फौजी ठिकानों पर हमले करने बंद कर दिए और अमेरिका ने सबको अंधेरे में रखा। ट्रंप के बाद बाइडेन राष्ट्रपति बने और उन्होंने भी साफ कर दिया कि अलकायदा को खत्म करना मकसद था, जो पूरा हो गया। इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान से निकल आया। Interest that we have in Afghanistan at this point with Al-Qaeda gone. We went to Afghanistan for the express purpose of getting rid of Al-Qaeda in Afghanistan as well as getting Osama bin Laden. And we did. Imagine, just imagine if bin Laden had decided with Al-Qaeda to launch an attack from Yemen. Would we ever gone to Afghanistan? अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान पर 800 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान करीब 2.5 लाख सैनिक कुल मिलाकर मारे गए। अमेरिका और नाटो के करीब 5,000 सैनिक मारे गए। अफगान फौज और पुलिस के 50,000 लोग मारे गए। करीब 70,000 आम अफगानी मारा गया। इसमें 11,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस दौरान 50,000 तालिबानी भी मार डाले गए। 2001 में अमेरिका ने सिर्फ 1300 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा था, लेकिन 10 साल बाद संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। बाइडेन कह रहे हैं कि आगे लड़ाई जारी रहती तो और भी सैनिक मरते। इस हिसाब से देखा जाए तो बाइडेन अमेरिका की जनता के हीरो होने चाहिए, जिन्होंने और ज्यादा तबाही होने से बचा लिया। जाहिर है कि अमेरिका को ये जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है उसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जिस रणनीति के साथ, जिस व्यवस्था के साथ, जिस खतरों को ध्यान में रखते हुए इसे ये विड्रॉल करना चाहिए था, वो अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने तालिबान को मजबूत होने का मौका दिया। अमेरिका ने तालिबान के सपोर्ट बेस पे हमला नहीं किया, सपोर्ट बेस को उसने कमजोर नहीं किया। किसी भी देश की विदेश नीति तभी सफल है जब तक कि वो अपने देश के आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखती है। सवाल उठता है कि इस लिहाज से बाइडेन कहां ठहरते हैं।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते दो हवाई जहाजों का ये वीडियो आज भी अलकायदा के आतंक से थर्राने के लिए काफी है। 2001 में ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया हिल गई थी। तब अमेरिका ने मोर्चा संभाला था और दुनिया को इस्लामिक आतंक से मुक्त करने का बीड़ा उठाया था। ऐसा करके अमेरिका ने इराक पर हमले, ईरान पर कड़े प्रतिबंधों, लीबिया सीरिया की घेरेबंदी को जायज ठहरवा दिया था। ये अमेरिका की राजनीतिक कूटनीतिक जीत थी। इसके बाद ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका ने खुद को दुनिया का रहनुमा साबित किया। राष्ट्रपति बुश से लेकर ओबामा और ट्रंप से लेकर बाइडेन तक यही सिलसिला चलता दिखाई देता है। ये सही है कि अफगानिस्तान से निकलने में अमेरिका ने काफी देर कर दी, लेकिन बाइडेन ये बात अपने देश की जनता को समझाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं कि आगे तबाही और आर्थिक मदद के कई मंजर आने बाकी थे, जिससे उन्होंने बचा लिया। I know my decision will be criticized. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war when Afghan troops will not? How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. अमेरिकी जनता की समझ में आ गया है कि अगर अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में अगले 10 साल भी पड़ी रहती तो भी यही हाल होना था। ऐसे में बाइडेन ने ठीक ही किया और वो हीरो हैं। लेकिन हीरो ने अमेरिकी नागरिकों की वापसी में देर कर दी। उसकी भरपाई भी 6000 सैनिक काबुल एयरपोर्ट भेजकर की गई है। लेकिन हीरो के सर पर रखा ताज तब तक हिल चुका था। अलकायदा और तालिबान पर जीत का जश्न मना चुकी अमेरिकी जनता को अब हवाई जहाज से गिरते लोगों से लेकर कंटीले तारों के ऊपर से बच्चे को उछालने वाली तस्वीरें विचलित कर रही हैं। महिलाओं पर बुर्का पहनने से लेकर नौकरी करने पर पाबंदी के साथ साथ बच्चियों को स्कूल नहीं भेजने की धमकी भी हीरो की छवि पर भारी पड़ रही है। बाइडेन अगर हीरो हैं तो तालिबान को कायदे से विलेन होना चाहिए। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये कैसा हीरो है जो 20 साल तक लड़ता है और जाते जाते अपने सबसे बड़े दुश्मन को हथियार और गद्दी सौंप जाता है। बाइडेन इसलिए विलन हैं क्योंकि अमेरिकी प्रशासन को पता था कि अफगान सेना को दिए गए हथियारों में से करीब आधे तालिबान के हाथ लग चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। यही हथियार अब तालिबान अब नागरिकों, पत्रकारों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाइडेन इसलिए विलन है कि तालिबान के कहने पर बगराम जेल से 5000 कैदी रिहा कर दिए गए। इसमें हक्कानी नेटवर्क से लेकर अलकायदा, लश्कर तैयबा, जैश, ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों के खतरनाक आतंकी शामिल हैं। ये लोग जेल से निकलकर हथियार ही उठाएंगे और फिर तबाही ही करेंगे, ये भी तय है। वैसे ये बात भी सही है कि तालिबान ने समझौते का पूरी तरह पालन नहीं किया, अमेरिका को अंधेरे में रखा और अफगान फौज, पुलिस और दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लिया। ये बात अमेरिका को पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका के साथ धोखा हुआ। अमेरिका ने जानते समझते हुए भी धोखा खाया या अमेरिका ने धोखा दिया? ये कुछ ऐसे चंद सवाल हैं जिनके जवाब तय करेंगे कि बाइडेन आखिर विलेन है या हीरो। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।